हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 5 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पांचों कार्ड्स को बहुत ध्यान से देख लीजिए। आज की जो वीडियो है ना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज हम देख रहे हैं आपके भाग्य में क्या है, आपका फ्यूचर कैसा है पैसों को लेके। ठीक है, आपके भाग्य में कितना पैसा लिखा है, आपके भाग्य में कितना धन है, क्या आप करोड़पति बनेंगे या फिर अरबपति बनेंगे। ठीक है, हम करोड़ और अरबपति इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें कम नहीं सोचना है। जब भी सोचना है तो बड़ा सोचना है। ठीक है, तो आप भी मेरे तरीके से सोचिए, बड़ा सोचिए, या करोड़पति या तो फिर अरबपति। उससे भी अगर आगे आपको जाना है तो वो भी आप सोच सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं। ठीक है, सोच पे तो कोई रोक नहीं है ना, सोच सकते हैं आप। 5 नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से इन पांचों नंबर्स को देखना है। जो नंबर आपको पसंद आ रहा है चुन लेना है। आज की रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ ही गया है। आज हम देख रहे हैं आपका फ्यूचर कैसा है, भाग्य में कितना धन है। ठीक है, फ्यूचर पैसों के मामलों में कैसा है। तो ठीक है, रिश्तों के मामले में नहीं देख रहे हैं हम, क्योंकि आपको ही पता है बहुत ज़्यादा कार्ड्स हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग टॉपिक को हम अलग अलग रीडिंग में जोड़ेंगे। जैसे कि आज की जो रीडिंग है वो आपके भाग्य को तो लेके है ही, लेकिन आपके भाग्य में पैसा कितना है इस पे फोकस होगा। ठीक है, पैसे के मामले में आपका भाग्य, आपका फ्यूचर कैसा है। आपके सामने यहाँ पे 5 कार्ड्स दिख रहे हैं, 5 नंबर्स दिख रहे हैं, 5 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आपको जो नंबर पसंद आ रहा है वो नंबर चुन लीजिए। तब तक हम थोड़ा सा अपने कार्ड्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे आपकी जो रीडिंग है वो कनेक्ट हो सके। अगर आप की रीडिंग कनेक्ट नहीं होती है, मतलब आपकी बिल्कुल भी आपको लगता है कि कभी कनेक्ट नहीं होती, तो हो सकता है कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। और आगे से जब भी रीडिंग हो तो कहीं ना कहीं एक ध्यान में जब आ जाती है ना कोई बात, तो किसी का नाम हो, किसी के बारे में बातें हो, क्योंकि मैं हर एक कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। हो सकता है कि आपको लगता हो कि शायद मैम ने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ। बहुत सारे लोगों के नाम, जो इनके भी नाम है, मैं एक बार उसको ज़रूर अपने मन में दोहराती हूँ, ताकि आगे से जब भी मैं रीडिंग करूँ ना, तो जो भी सब्सक्राइबर्स हमें देख रहे हैं उनके साथ कनेक्ट ज़रूर हो। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 5 नंबर्स हैं। उम्मीद है कि अब तक तो आपने वो नंबर चुन लिया होगा जो आपको आज की रीडिंग के लिए चाहिए था। आपकी रीडिंग की टॉपिक आप समझ ही गए हैं कि क्या है, आपके भाग्य में कितना पैसा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और एक कार्ड और नंबर 5। आपके सामने अब 5 नंबर्स हैं। बहुत ध्यान से तो आपने देख ही लिया था अब तक, लेकिन फिर भी अगर आपको समय लगा कम है तो फिर आप देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1। ठीक है, आइए देखते हैं जो भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके भाग्य में धन को लेके उनका फ्यूचर कैसा है। बहुत प्यारा कार्ड्स है। आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, आपके जो जीवन साथी होंगे ना, वो एक तरीके से आपका सपोर्ट सिस्टम होंगे। जब भी आपको लगेगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके माध्यम से आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो पैसों को लेके आपके जीवन में ना कमी नहीं होगी। आपका लक बहुत काम करेगा। पैसों को लेके आपको ऐसे रिश्ते मिलेंगे जहाँ पे आपको लगेगा ना कि जीवन में आप एक तरीके से सिक्योर हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है आपको कि आप चिंता करें। चिंता करने वाली स्थिति कभी नहीं आएगी। आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो बहुत अच्छा, बहुत रिच होने वाला है। इन फ्यूचर आप पाएंगे कि आप जो चाहेंगे वो खरीद सकेंगे। आप जैसी लाइफस्टाइल अपनी अपनाना चाहेंगे आप अपना पाएंगे। आपका जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आप दोनों जॉब कर रहे होंगे या फिर वो जॉब ना करके बिजनेस कर रहे होंगे। ये भी हो सकता है उनका खानदानी कोई बिजनेस हो सकता है, जिससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आपके जीवन में धन का रोल बहुत महत्व रखता भी है। प्रेजेंट टाइम में भी आप किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन आपने अपने कर्म इतने अच्छे किए हैं कि ईश्वर आपको बहुत देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी कई बार बताया कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, ठीक है, या फिर लव पार्टनर जो भी है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत लकी होगा। ठीक है, शादी के बाद आपका जीवन में काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा भाग्य है आपका। नंबर 1, नंबर 2, जिन लोगों ने भी नंबर 2 चुना, ये देखें आपके भाग्य में कितना पैसा है।
देखिए आपके लिए जस्टिस का कार्ड है, भाग्य की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, कर्म प्रधान होगा आपके जीवन में, आपके भाग्य में। जितना कर्म जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो कभी ये मत सोचिएगा कि अगर आपने कोई लॉटरी का टिकट ले लिया तो वहाँ पे आपकी लॉटरी लग जाएगी, या फिर आप कुछ ऐसा काम करें जहाँ पैसा रातों रात दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए। ऐसे काम में मत जाइएगा। अगर ये कार्ड्स आपसे कनेक्ट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिएगा कि कभी भी आपको बिना परिश्रम के लाभ नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप परिश्रम करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको आपके परिश्रम का फल ना मिले। जस्टिस का कार्ड है, सेकंड नंबर अगर आपने चुना है। अब तक आपकी लाइफ में जो भी समय बीता है, ये कार्ड्स आप समझ गए होंगे कि आपके लिए है या नहीं है। अगर आपने कभी लॉटरी ली, या फिर चलिए लॉटरी हटाइए, यहाँ पे बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, उदाहरण के तौर पे बार बार आपको यही कह रही हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहां आपसे कहा जाता है कि कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए और रातों रात आप इतना जीत जाएंगे, उतना जीत जाएंगे। गेम खेलिए, इसमें आपको बहुत सारा बोनस पॉइंट मिलेगा, उसको आप कैश करके आप उसको ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों में अपने आप को मत फंसाइएगा, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। आप डालेंगे 100 रुपये, लेकिन कुछ समय के लिए जीतेंगे, उसके बाद से फिर आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो उस तरीके से होगा। आपके जीवन में जस्टिस का बहुत रोल होगा। कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, सब कुछ आपके कर्मों पे मिलेगा। तो भाग्य के भरोसे, कर्म के भरोसे आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कर्म आपको जीवन में सब कुछ देगा। कर्म से आप कभी भी पीछे मत हटिएगा। जितना कर्म करेंगे उतना पैसा आप कमाएंगे, आपके भाग्य में है ये, कोई छीनेगा नहीं आपसे, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है और आपने इस काबिल हैं कि आपको इतना कुछ मिले, ये कोई आपसे छीन नहीं पाएगा, ठीक है। छीनने की कोशिश भी करेगा ना तो उसका बहुत बुरा असर उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई आपके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता है अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो। नंबर सेकंड के लिए था नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी नंबर 3 चुना है, आइए देखें आपके भाग्य में कितना पैसा है। आपके लिए जो कार्ड्स आया है वो बता रहा है कि आपके भाग्य में धन ही धन है, धन ही धन है, बहुत धन है। इतना जितना आपको सुकून मिल जाए, ठीक है, इतना जितने में आपको संतोष मिल जाए, उतना धन है आपके जीवन में। ये सबके साथ डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट इस तरीके से हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको 1000-2000 में ये बहुत खुशी मिल जाती है, ठीक है। अगर उनके पास 1000-2000 रुपये भी बचत कर लिए हैं ना, तो वो बहुत खुश हैं, संतोष बहुत है उनके अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो उनके पास अगर 1,00,000-2 लाख रुपए भी हैं, तब भी वो असंतोष से भरे हुए हैं। तो आपके लिए क्या होगा ना कि आपको जितने में खुशी मिल जाएगी, जितने आपका संतोष हो जाएगा, जितने में आपको लगेगा कि लाइफ में बहुत कुछ है, आपको उतना मिलेगा। धन तो बहुत है आपके लाइफ में, जितनी आपकी इच्छा उतना आपको परिणाम। इच्छा जितनी बढ़ाती जाएंगे आप अपनी, उतनी इच्छा आपकी पूरी होती जाएगी। अगर आप संतोष कर लेंगे तो ठीक है, संतोष हो जाएगा। तो वही चीज़ होगी, जितना आपकी चाहत होगी उतना आपके पास धन होगा। देखिए, हमें अपने मन से कुछ नहीं कहती हूँ, जो भी कार्ड्स में होता है, जो भी एनर्जी हमें बता रही होती है, हम आपको बस वही बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए है तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि आप फॉलो ही करें, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रही हूँ। कार्ड्स आप भी पता है, आप बहुत सालों से देख रहे हैं मुझे। कार्ड्स अब क्या, कौन से कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ये आपसे बेहतर अब शायद बहुत सारे लोग, सब कोई जान रहा होता, ठीक है। तो आपके लिए वही चीज़ है कि आपको जितने में संतोष मिल जाएगा आपके जीवन में, आपके भाग्य में उतना धन होगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपको करोड़ों रुपए में संतोष मिलता है तो उतने पैसे होंगे आपके पास। अरबों में मिल जाता है तो अरबों होंगे। 1000 में मिल जाता संतोष तो 1000 होंगे आपके पास। जितना आप मांगना चाहेंगे यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको देगी, क्योंकि आप उस काबिल हैं, ठीक है। नंबर 4। तो जिन लोगों ने भी नंबर 4 चुना है, आइए देखिए आपके भाग्य में कितना धन है, कितना पैसा है। आपके भाग्य में तो बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आप थोड़ा लालच में पड़ जाते हैं। अगर आप लालच में ना पड़ें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। लालच में पड़ के कभी कभी आपके जो डिसीजन होते हैं ना, वो गलत हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, लेकिन आप पता नहीं क्यों लालची हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, यहाँ कोई तीसरा नहीं सुन रहा है हमारे बीच की बात। तो अगर ये आपसे कनेक्ट है तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे क्या है ना, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, रिश्तों में लालच नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो नेचुरल है वो आए सामने तो अच्छा है। जैसे होता है ना कि कभी आप किसी से इच्छा नहीं रख रहे हैं कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, ठीक है। अगर आपने, वो इंसान आपके लिए कुछ करता है तो
आप उसको लेके कभी भी लालच मत पड़िएगा। ये नहीं कि आप किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया तो आप उससे कहें कि अच्छा आपने इतना कर दिया, चलिए आप थोड़ा और कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे, इनको संभाल के रखिएगा। रिश्तों में कभी लालच मत लाइएगा, क्योंकि वो जो रिश्ते होते हैं ना, वो कभी किसी से लालच से नहीं जुड़ते हैं, वो प्यार से जुड़ते हैं। तो जब प्यार से रिश्ते जुड़े हुए हैं तो उनको छेड़ने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। उसमें प्यार में जलन, नफरत, ईर्ष्या, लालच मिलाने की क्या ज़रूरत है। प्यार आपको बहुत कुछ देगा जीवन में। प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बल पे आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर प्यार नहीं है तो आप कितनी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, आप धरती पे आ जाएंगे, ज़मीन में आ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप कहाँ गए कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ प्यार का संबंध बना लिया, अच्छा संबंध बना लिया, तो आप ऐसे भी इंसान क्यों ना हो, आपके पास धन ही ना हो, आप बिल्कुल मतलब सोचिए कि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन एक प्यार का रिश्ता अगर जुड़ा हुआ है ना, तो आपके पास कभी कमी नहीं होगी। अब उदाहरण के तौर पे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं वो छोटी सी बात कहूँगी जो सबके लिए उदाहरण के लिए बहुत पर्याप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण के जो दोस्त थे सुदामा जी, ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप समझिए कि प्यार में कितनी ताकत होती है। उस रिश्ते में कुछ नहीं था, कितना अंतर था, ठीक है, अंतर बहुत था, लेकिन क्या था सबसे बड़ी चीज़, प्यार, लगाव। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको कायम रखिए जीवन में, सब कुछ आप प्राप्त करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो ये था नंबर 4। जिन लोगों ने भी सुना है बहुत ध्यान से, रिश्ते अगर अच्छे हैं उसको अच्छा बने रहने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ कुछ छल कपट करने की, क्योंकि आपका भाग्य अच्छा है, आपको ईश्वर ने बहुत अच्छे रिश्ते दिए हैं अच्छे बने रहने के लिए। अच्छा बना रहिए, मैं आपसे इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। मन में जो मैल अगर आ भी गई है किसी के प्रति तो उसको निकालने की कोशिश करिए, ना कि रिश्ते को तोड़ने की या फिर जलन डालने की। नंबर 5, तो जिन लोगों ने भी नंबर 5 चुना है, आइए देखते हैं आपके भाग्य में कितना धन है। आपके भाग्य में बहुत धन है, कोई रोक नहीं सकता आपको धनवान बनने से। आप करोड़पति, अरबपति सब बनेंगे, जो आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं आपको यूनिवर्स सब कुछ मिलेगा उतना ही। आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपका घर परिवार बहुत रिच आपको मिलेगा। अगर आप मेल फीमेल जो भी देख रहा है, आपके जो भी रिश्ते होंगे बहुत धनवान लोगों से जुड़ेंगे। आपके मित्र होंगे इतने धनवान, जो हर इंसान सोचता है कि बड़े बड़े इंसान उनके दोस्त हों। आपके पास अपना घर होगा, अपना बंगला भी हो सकता है, अपनी फैक्ट्री हो सकती है, अपना होटल हो सकता है। आप बहुत एंजॉय करेंगे जीवन में, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी पहनेंगे। अगर फीमेल है तो आप बहुत ब्रांडेड इंसान बनेंगे, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जीवन में जब आप बिना ब्रांड के रहेंगे नहीं, जो सबसे महंगे ब्रांड होते हैं उन्हीं में आप जाया करेंगे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा कंजूसपन भी होगा, तो ये जो चीज़ होगी ना कंजूसपन वाली ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप बहुत कंजूस हो जाएंगे, कंजूस होना देखिए क्या फिजूल खर्ची की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी किसी को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, और आपको पता होता है कि उस इंसान को ज़रूरत है, और आप ये जानते हुए भी आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उस काबिल हैं लेकिन फिर भी आप सहायता नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत बुरी हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आपको फिर आगे बढ़ने से रोकेगी। फिर जैसे आप करोड़पति से सीधे नीचे चले आएंगे, हज़ारपति पे चले आएंगे, और हज़ारपति से आप 100पति पे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ कि आप समझ सकें कि अगर आपके अंदर लालच और घमंड आ जाएगा एक समय बाद, तो फिर आप बहुत जल्दी ज़मीन पे भी आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है और मैंने रीडिंग नहीं की है अब तक उस टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय फ्रेंड्स।